गाइस आज मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि बार-बार थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। मैंने आज चौथी बार मैंने रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ स्टार्ट किया था बायो में, और चौथी बार मैं उसका रिवीजन कर रहा था, पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ा। लेकिन एक चीज़ समझ में आई वापस से गाइज कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतने मज़ा आएगा। मैंने बिना थ्योरी पढ़े हुए मैंने एक बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला मैं तो इसमें से 70% पूरा चैप्टर जानता ही हूँ, बस 30% नहीं जानता हूँ। उसके लिए मैं पूरा 70% वापस से थ्योरी क्यों पढ़ रहा हूँ? मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये एनालाइज करना चाहिए था कि मैं किस टॉपिक में लैग कर रहा हूँ। जैसे मेरा लैगिंग टॉपिक है, क्या कहता है, लैगिंग टॉपिक है मेरा इनफर्टिलिटी, तो वहाँ पे मैं लैग करता हूँ। कौन कितने ब्लास्टोमियर में कहाँ पे कैसे ट्रांसफर होता है, क्या किस में होता है, वहाँ लैग करता हूँ। तो मुझे उसे बार बार पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि फुल चैप्टर मुझे बार बार पढ़ना चाहिए। आज मेरी सबसे बड़ी गलती हुई कि गाइज या तो मैं तो लॉन्ग लेक्चर लेने लग गया था, और दूसरी गलती ये हुई कि मैंने लेक्चर लेने के बावजूद भी, यानी 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता। मैंने 2 लेक्चर कर लिए, तो अब एक लेक्चर है तो मैं कर ही लूँगा। लेकिन ये रियलाइज़ हुई कि बार बार थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जितने सारे क्वेश्चन है सबको एक बार लगाना चाहिए। मेरे से गलती हो गई कि मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया, लेकिन आज के बाद ये वापस से गलती मैं कभी नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं पूरे के पूरे चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, एंड देन मुझे जो रियलाइज़ होगा, जो टॉपिक में मेरी गलती हो रही है, मैं वहाँ वापस से एक बार अपना स्पीड अप करने की कोशिश करूंगा। गाइज अगर तुम भी यहीं स्टक करते हो कि लगता है तुम्हें नहीं हो रहा है, नहीं गाइज तुम्हें हो नहीं रहा है, तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है कि तुम्हारा लैगिंग टॉपिक कौन सा है, तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, तुम्हें दिक्कत किस में आ रही है। गाइज अगर तुम्हें पता चल गया तुम्हारा टॉपिक कौन सा वीक है, अगर वो टॉपिक पे तुम बार बार प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा 100% मार्क इंप्रूव होगा। आज से मैं यही स्ट्रेटजी एक अपना रहा हूँ कि कौन टॉपिक मेरा वीक है। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेरा क्या कहता है, इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक वीक है, तो वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करूँगा। जैसे उसके बाद हो गया कि मैं बायोटेक में मुझे स्टेप में दिक्कत हो रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का स्टेप क्या क्या है, वहाँ पे उसको अरेंज करने में दिक्कत आ रहा है, तो मैं वहाँ मेहनत करूँगा। तो गाइज वही चीज़ पे मेहनत करना चाहिए कि जो मुझे नहीं आ रहा है, ये नहीं कि बल्कि पूरा पूरा चैप्टर वापस से पढ़े। हाँ एक बात है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा चैप्टर का आइडिया उतना ज़्यादा बढ़ेगा। भाई फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। पहले मैं समझता था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, पहले थ्योरी कंप्लीट होगा तब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज मुझे रियलाइज हो रहा है, जब मेरे पास समय नहीं है, कि सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस मैटर करता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम खुद को इतना बूस्ट कर सकते हैं कि थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सारे चीज क्वेश्चन से रिवाइज होते चलेंगे। लेकिन अफसोस यार अब उतना समय नहीं है, वापस से रो धो के क्या करेंगे। कभी कभी तो रोना आ रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मैं वापस से एक बार ट्राई करूंगा खुद को बूस्ट करने का। मैं तुम्हें अपना चैप्टर दिखाता हूँ, ये देखो। मैं वापस से मैंने जो इतना तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। एक बार तो वैसे एक बार सर से पढ़ा था, दूसरी बार भी वापस से पढ़ा था। इस बार तो मैं एनसीईआरटी, मैं भाई होली मैं इसी के साथ खेला हूँ। ईच एंड एवरीथिंग मैं सारा चीज़ पे कर रहा हूँ, मार्क भी किया हूँ। ऊपर में जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो लिखा था पहली बारी। गाइस देख लो, ये मेरी एनसीईआरटी है भाई। होली में मैं इसके साथ ही खेला हूँ, मैं दूसरों के साथ होली नहीं खेला। तुम्हें पता होगा कि मैंने होली में कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया होली का। मैं होली में सिर्फ एनसीईआरटी के साथ खेला हूँ भाई। तुम देख सकते हो ग्रीन से जो हाईलाइट है सारे पीवाईक्यू है, और नॉर्मल पीवाईक्यू मार्क है, कौन एयर किस लाइन से पीवाईक्यू है, ये सब मार्क है। एनोटेटेड एनसीईआरटी है, ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से मार्क किया हुआ है। पीवाईक्यू का एयर लिखा हुआ है, कौन लाइन पीवाईक्यू कहाँ से आया, सब चीज़ लिखा हुआ है। गाइज आज से इसी को मैं मिनिमम इसको 3 से 4 बार पढ़ूंगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।